हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखो 2022 और 23 में पूछा भी गया था। प्रश्न है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। मतलब देखो, एक वृत्त है और इसी के क्षेत्रफल के बराबर हम लोगों को क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करना है जिसका क्षेत्रफल क्या हो, दोनों का क्षेत्रफल निकालो तो बराबर ही आए। तो आइए इसको हल करते हैं। वृत्त की त्रिज्या नहीं पता है तो हम लोग वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे पहले एक वृत्त का केंद्र बनाओगे ताकि पता चल जाए वृत्त इसी केंद्र पे हम लोग बनाने वाले हैं, और गोला प्रकार निकालोगे एक, और चादा भी ले लो, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस केंद्र पे रखोगे और 2 सेंटीमीटर का वृत्त है तो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में लोगे कुछ इस प्रकार से, और एक वृत्त बना दोगे। ये पहला काम होगा जिसकी त्रिज्या कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। और अब क्या करोगे, इसके आप व्यास को, व्यास का मतलब एक ऐसी रेखा खींचोगे जो वृत्त के दो परिधि पर 2 बिंदु से जाए और उसके केंद्र से होकर भी जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग एक रेखा खींचे। इसका अगर नाम रखना चाहते हो, जैसे जो यहाँ पे टकराया है, जहाँ जिस बिंदु पे कट किया है, इसका नाम हम लोग अगर रखना चाहें तो का रख दो, और जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम अगर हम लोग रखना चाहें तो खा रख दो। और जो ये वृत्त का केंद्र है इसको हम लोग या मान लेते हैं। चलो अब क्या करोगे, देखो इस बिंदु का पर 90 अंश का कोण बनाओगे, इस बिंदु खा पर 90 अंश का कोण बनाओगे, तो हम लोग गोला प्रकार चादा लेते हैं। चादा से ही बना देते हैं, ज़्यादा उचित रहेगा क्योंकि अभी बहुत सारी रचना करनी है। तो कुछ ये रहा 90 अंश का कोण यहाँ पे बन गया है, तो इसको आप पहले क्या करो, मिला दो। याद रखना, चादा की सहायता से बिंदु का पर हम लोग क्या कर दिए हैं, एक 90 अंश का कोण बना दिए हैं। तो आओ इस बिंदु का को हम लोग मिला देते हैं जो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाए थे। पहला काम ये हो गया। अब क्या करोगे, इस बिंदु खा पर भी, इस बिंदु खा पर भी आप 90 अंश का कोण बनाओगे कुछ इस प्रकार से। 90 अंश ये रहा, यहाँ पे टिक करोगे आप, इसको हटा दो, इसको मिला दोगे तो 90 अंश का होगा बिंदु खा से। जो यहाँ पे 90 अंश का बिंदु हम लोग बनाए थे इसको आप क्या करो, मिला दो। तो ये रहा 90 अंश का कोण, यहाँ भी बन गया और यहाँ भी बन गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु या पर 30 अंश का कोण बनाओगे। याद रखना, जब भी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर कोण बनाओगे तो जो हम लोग केंद्र पे कोण बनाएंगे वो कितना होना चाहिए, 30 अंश होना चाहिए। तो चलो 30 अंश, 0, 10, 20, 30, यहाँ पे है 30 अंश, तो यहाँ पे गोला प्रकार से एक पेंसिल से टिक करोगे, और 30 अंश का जो यहाँ पे बन रहा है उसको आप करो क्या, बिंदु या से मिला दो। इस बिंदु या से उस पॉइंट को क्या करोगे, आप मिला दोगे। और आप इसको देखो, यहाँ तक मिलाने से कोई मतलब नहीं, इसको मिटा दोगे क्योंकि एक्स्ट्रा काम क्या मतलब है, जो इसकी ज़रूरत नहीं इसको मिटा देना। ठीक है, यहाँ तक। चलो जो कोण है ये कितना अंश का बनाए हो, 30 अंश का। अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। और एक बात और, हाँ, जो यहाँ पे कट किया है देखो, ये इसका कुछ नामकरण कर दो। जैसे इसका नाम अगर हम लोग गा रख दें, क्या रख दें, गा, भी उसका हम लोग यूज करेंगे। चलो अब क्या करने वाले हैं, देखो अब जो त्रिज्या था वृत्त का 2 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या फिर गोला प्रकार में भरकर, या फिर आप बोल सकते हो या और खा की दूरी। देखो या और खा की दूरी है भी, इतनी दूरी भरकर आप इसको
जो रेखा हम लोग खींचे थे, देखो जो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे बनाए थे, इसका नाम भी रख दो, जैसे इसका नाम चा रख देते हैं। चा और खा का जो है आप 3 बराबर भाग करोगे। कितनी सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर? जितना सेंटीमीटर का वृत्त होगा उतना, अर्थात 2 था 2 सेंटीमीटर पहला भाग हो गया। 3 बराबर भाग करोगे इसका। फिर अगर इसका नाम लिखना चाहते हो तो नाम लिख दो, जैसे 0.1 हो गया। और फिर इस पे रखोगे गोला प्रकार की नोक, फिर एक कट कर दो, ये दूसरा भाग हो गया। फिर जहाँ कट किया है वहाँ पे रखोगे, फिर कट कर दो भैया, ये तीसरा भाग हो गया। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब देखो इसको आप जो यहाँ पे गा था, अगर आपको याद दिलाएं तो जो यहाँ पे गा था, इस गा को और इस 3 से क्या करोगे आप? मिला दोगे। इस गा को 3 से आप मिलाओगे तो ये रहा गा और ये रहा 3। हम लोग इसको क्या किए? पटरी की सहायता से एकदम सीधी लाइन मिला दिए। इसका नाम अगर 3 के स्थान पे कुछ और रखना उचित समझते हो तो रख देना, जैसे हम लोग घा रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बन के तैयार है, कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम। देखो इस गा और 3 बोलो या गा और घा की त्रिज्या गोला प्रकार में लोगे। चलो एक पॉइंट पहले गा पे रख देते हैं और इसको इसे इतना त्रिज्या गोला प्रकार में भर कर, अब वही त्रिज्या लेना, त्रिज्या भरकर इस बिंदु खा से क्या करोगे भैया? आप एक चाप लगा दोगे। तो चाप लगा दो कुछ इस प्रकार से। जहाँ कट किया है उसी को आप मिला देना। यहाँ कट किया है तो आप इसको क्या करोगे? मिला दोगे। इसका नाम अगर हम लोग जा रख दो, तो इस जा और देखो किसको मिलाओगे? का को। याद रखना, गा जा और का को आप क्या करो? मिला दो। तो चलो मिला देते हैं इसको और इसको, क्या करोगे आप? मिला दोगे। तो ये रहा जा और ये रहा का, हम लोग मिला दिए। ठीक है, अब देखो जो हमारा त्रिभुज बन के तैयार है, का खा जा। अब यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन और इसको थोड़ा यहाँ से यहाँ तक मेन रचना है तो इसको डार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, ये रहा। तो यही अभीष्ट त्रिभुज होगा जो त्रिभुज वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। ये रचना कक्षा 10 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कक्षा 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।